अरावली पर्वतमाला की खड़ी उबड़-खाबड़ पहाड़ियों पर जहां कठोर थार रेगिस्तान अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू करता है, सिवाना किला स्थित है। यह चित्तौड़ और रणथंभौर जितना भव्य या व्यापक रूप से प्रशंसित नहीं है, फिर भी इसके जर्जर पत्थर और हवा से झटकते हुए प्राचीर, मारवाड़ के विद्रोह, बलिदान और अदम्य साहस की कहानियाँ कम मार्मिक नहीं है। सिवाना एक किला नहीं है, यह एक प्रहरी है जो एक प्रचंड गौरवशाली अतीत की गूंज की रक्षा करता है। सिवाना की सटीक उत्पत्ति समय के धुन में छिपी हुई है, लेकिन किंवदंतियां और ऐतिहासिक अंश इसकी स्थापना का संकेत देते हैं। संभवतः परमारों या सोलंकियों द्वारा, जो इस ऊंचे गढ़ के सामरिक महत्व को समझते थे। मारवाड़ के विशाल मैदानों के प्रवेश द्वार पर स्थित यह एक प्राकृतिक किला है। इसकी उबड़-खाबड़ जमीन और सीमित पहुंच के कारण इसे जीतना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यह इस क्षेत्र की कुंजी थी, पश्चिमी राजस्थान पर नियंत्रण करने की चाह रखने वाले किसी भी शक्ति के लिए दुर्जय बाधा थी। हालांकि सिवाना ने राठौड़ वंश के शासनकाल में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। पीढ़ियों तक यह एक महत्वपूर्ण गढ़, एक सहायक राजधानी और अक्सर संघर्ष और आक्रमण के समय मारवाड़ के राठौड़ शासकों के लिए एक शरणस्थली के रूप में कार्य करता रहा। इसकी प्रसिद्धि या यूं कहे बदनामी का सबसे प्रबल दौर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आया, जब अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा की अथक लहर पूरे भारत में छा गई। दिल्ली सल्तनत के दुर्जय शासक खिलजी ने रणथंभौर और चित्तौड़ सहित अधिकांश महान राजपूत राज्यों को पहले ही अपने अधीन कर लिया था। अब उसकी नज़र मारवाड़ पर पड़ी और सिवाना पहला दुर्गम प्रतीत होने वाला अवरोधक बनकर खड़ा था। इस समय किले की कमान वीर और अड़िग राव सातलदेव या सीतलदेव के हाथों में थी, जो एक राठौड़ सरदार थे और जिनका नाम अदम्य साहस का पर्याय बन गया था। खिलजी की विशाल सेना द्वारा सिवाना की घेराबंदी क्रूर और लंबी थी, जो लगभग 1308 ईस्वी से शुरू होकर महीनों या शायद सालों तक चली। अपनी चतुराई और सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध खिलजी जानता था कि सिवाना की खड़ी ढलानों और मजबूत सुरक्षा पर सीधा हमला आत्मघाती होगा। उसने घेराबंदी के इंजनों से लेकर लगातार नाकाबंदी तक कई हथकंडे अपनाए, ताकि रक्षकों को भूखा मार दिया जाए। किले के अंदर सातलदेव और उनके साथियों के साथ साथ आम जनता को भी अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन और पानी की भारी कमी हो गई थी, लेकिन उनका हौसला अटूट रहा। सातलदेव की बहादुरी लाजवाब थी। उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया, जमकर युद्ध किया और अपनी प्रजा को भारी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित किया। अपनी अद्भुत जल संचयन प्रणालियों के साथ किले ने शुरुआत में खिलजी के जल आपूर्ति रोकने के प्रयासों को विफल कर दिया था, लेकिन सिवाना की दुर्जय सुरक्षा को केवल श्रेष्ठ शक्ति ने ही भेदा नहीं था। जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में दुखद प्रसंग होता है, विश्वासघात ने अपनी जगह बना ली। सातलदेव का एक करीबी विश्वास पात्र या रिश्तेदार भावला सरदार नाम का एक व्यक्ति खिलजी के प्रलोभनों में आ गया। भावला सरदार ने किले के छिपे हुए जल स्रोतों को उजागर कर दिया और उन्हें गाय के खून और अन्य अशुद्धियों से दूषित कर दिया, जिससे वे अनुपयोगी हो गए। अपनी आखिरी बूंद पानी में भीग जाने और अपने संकल्प की मानवीय सहन शक्ति से परे परीक्षा होने के बाद सातलदेव और उनके शेष योद्धाओं को पता था कि उनका अंत निकट है। आक्रमणकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने और अपमान सहने के बजाय उन्होंने सर्वोच्च बलिदान का विकल्प चुना। सिवाना की स्त्रियां अपनी रानियों के नेतृत्व में अपमान की अपेक्षा अग्नि आलिंगन को चुनकर जौहर की पवित्र ज्वाला में कूद पड़ी। उनका यह अंतिम कृत्य उनकी अटूट गरिमा का प्रमाण है। केसरिया वस्त्र धारण किए हुए राव सातलदेव ने अपने शेष राजपूत योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए एक अंतिम हताश आक्रमण शक में प्रवेश किया। वे किले के बाहर निकले और घिरे हुए शेरों की क्रूरता से लड़ते हुए, जानते हुए भी कि वे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना हो सके उतने दुश्मनों को अपने साथ ले जाने का दृढ़ निश्चय किया। सातलदेव युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उनका नाम राजपूत शहादत के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। सिवाना 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ गया। यह कुछ समय तक सल्तनत के अधीन रहा। उसके बाद राठौड़ों सहित विभिन्न राजपूत गुटों ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया। सदियों से इसने अन्य युद्ध और सत्ता परिवर्तन देखे और नए शक्ति केंद्रों के उदय और युद्ध रणनीति के विकास के साथ इसका सामरिक महत्व धीरे धीरे कम होता गया। आज सिवाना बड़े पैमाने पर खंडरों में घिरा है। विशाल राजस्थानी आकाश के सामने एक भव्य ढांचा, ढहती दीवारें, खामोश प्रवेश द्वार, मंदिरों और महलों के अवशेष,
सब अतीत की कहानियां फुसफुसाते हैं। इसके टूटे हुए मेहराबों से बहती हुई हवा मानो युद्ध घोषों, जौहर के विलाप और राव सातल देव की उद्दंड गर्जना की धीमी गूंज लेकर आती है। सिवाना किला भले ही अपने प्रसिद्ध किलों की तरह पर्यटकों की भीड़ न खींचे, लेकिन जो लोग राजपूत वीरता के सच्चे मर्म, अदम्य प्रतिरोध की भावना और बलिदान की त्रासद सुंदरता को समझना चाहते हैं, उनके लिए सिवाना मारवाड़ की आत्मा की रक्षा करने वाला एक शक्तिशाली मौन प्रहरी बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल विजयों का ही नहीं, बल्कि अपनी भूमि, अपने सम्मान और अपने लोगों के लिए लड़ने वालों में पाई जाने वाली गहन गरिमा का भी प्रतीक है।